जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कटारिया स्टडी सेंटर पर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ और हानि के चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। पहली बात तो यही होनी चाहिए कि क्रय मूल्य होता क्या है। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य होता है, आप किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदते हो तो उस वस्तु का क्या होता है, वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जैसे कि क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, जिस पर अगर कोई वस्तु खरीदी जाएगी वो क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे ही विक्रय मूल्य, ऐसे ही विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। ठीक है, आपने खरीद दी और कुछ में बेच दी तो वो क्या होगा आपका, वो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, और लाभ क्या होगा, आपने खरीदी कोई भी चीज़, मतलब कि मान के चलो आपने कोई सामान 50 रुपये में खरीदा। ठीक है, और आपने वो 60 में बेच दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जिसमें खरीदा ये तो होगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, और जिसमें बेचे ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ कितना है इसमें, 10 रुपये का लाभ है। ठीक है, ये है इसकी बेसिक जानकारी। ठीक है, तो अब हम अपने प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं लाभ और हानि से। ठीक है, ये जो लाभ हानि में प्रश्न है ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन्हें देखिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जो लाभ या हानि होगा हमेशा वो क्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसे कर देते हैं सही। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले थे। अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। ठीक है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 मतलब कि 350 है तो लागत मूल्य क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए, एक दुकानदार है, उसने 30% पर कोई सामान बेच दिया। ठीक है, यदि वह उसे 350 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो उसका हमने ये बताना कि उसने जो उसकी लागत लग रही थी वो कितने की थी। ठीक है, उसका हमें लागत मूल्य बताना, मतलब कि क्रय मूल्य बताना। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हानि कितने की हो रही, 30% की। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको इसे बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से भी देख लेना। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य है हमारा, विक्रय मूल्य है हमारा 350 रुपये। ठीक है, 350 विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितने की हो रही है, 70% की। बताना क्या हमें, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मान हमेशा 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 7 से 25 को काटिए, 7 पंजे 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अब हम इसे, अगर आपको समय बचाना है एग्जाम में तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए दूसरा भी तरीका इसका, दूसरा तरीका देखिए इसका। एक दुकानदार ने 30% की हानि पे बेचा। ठीक है, कोई भी सामान, तो 30%, 30% बराबर हम क्या लिख सके, 3/10, 3/10। ठीक है,
10 यहाँ पे क्या है, ये 10 क्या है यहाँ पे, ये 10 यहाँ पे है, बताइए टोटल यह है यहाँ पर इसकी हानि प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए 350 रुपये है, ठीक है। तो ये तो होगा इसका यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होगा ये क्रय मूल्य, ठीक। ये क्या होगा इसकी हानि प्रतिशत, ठीक। और इसमें से इसे घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 7 और क्रय मूल्य कितना 10। तो हमें ये निकालना था, ठीक है। सेम उसकी तरह ये 7 पंजे 35, 5 की गुना करेंगे जब हम 50 की गुना 10 में, तो कितना आएगा 500। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई भी मेथड अपना लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखिए इसको आप सेल्फ भी बना सकते हो, ठीक है। पढ़िए, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको बनाइए, इसको एक बार बेसिक से देखिए, दूसरी बार हम हानि से उससे बता देंगे ट्रिक से, ठीक है। जैसे कि इसने बोला कि 600 रुपये में कोई सामान बेच जाता है, ठीक है। अपना कोई सामान लिया, वो 600 रुपये में आपने बेच दिया, ठीक है। और उसे बेचने के बाद आपको पता चला घर आएगा कि हमने वो तो 40% घाटे में बेच दिया, तो ठीक है। तो आपने कितने में खरीदा था 40%, तो आपने उसे घाटे में खरीद दिया, तो आपने वो बेच दिया कितने में 60 में, और खरीदा था कितने में 100% में। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 से 6 काट दो और 0 की 0, ठीक है। 10 की 100 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 1000, ठीक है। 1000 रुपये। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी, ठीक है। अब इसको ट्रिक से भी देख लो एक बार आप, ठीक है, कि इस प्रश्न को ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाए। देखो देखिए, आप इसकी हानि को जो है, इसका जो 40% हानि दे रखी है उसे बट्टे में तोड़ दे, तो ये कितना हो जाएगा 40% बराबर 4/10। 10 क्या है आपको पहले बताया था, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। 4 क्या है, ये हमारी हानि है, ठीक है। हमें क्या बताना, लागत मूल्य, ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य बताना, ठीक है। 600 रुपये का कोई सामान है मान लो, ठीक है। 600 रुपये का सामान है, ठीक है। 4% की हानि पे हमने, यह हानि है हमारी कितनी 4 की, मतलब कि 40% की, ठीक है। तो दोनों का अंतर देखिए कितना होगा, दोनों का अंतर 6। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा 6, और बताना क्या हमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के मान 10, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना 6 कम 6, 2 जीरो की 2 जीरो जू की 2, ठीक है। 100 की गुना 10 में करेंगे कितना 1000, कितना आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को और चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ो इसको और बनाओ। ये भी पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, ठीक है। एक दुकानदार ने 16.66% की हानि पर लेख बेचा, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 16.66 को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये 16.2/3% है, कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य क्या कीजिए, ठीक है। तो आप इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए, 16×48 और 2 50, ठीक है। 3 की गुना 16 में कीजिए, 16×48 और 2 50, 50/300, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 सी कम 5, 5 छंग 30, तो कितना जाएगा 1/6, ठीक है। 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका जो नीचे का होगा 6, क्या होगा इसका 6 होगा इसका क्रय मूल्य, ठीक है। 6 क्या होगा क्रय मूल्य, और 1 की क्या हो रही है उसे, इसकी हो रही है उसे हानि, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है उसका, उसका विक्रय मूल्य दोनों का अंतर कितना है 5, ठीक है। तो 500 बटे में 5 गुणा क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आया था 6, तो गुणा 6 बराबर, ठीक है। 5 ही कम 5 जीरो, तो 100 की गुणा हम 6 तक करेंगे कितना जाएगा आंसर 600 रुपये, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते रहना बीच बीच में। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़िए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम आपको 1 मिनट देते हैं, बनाइए इसको। मान लो कि उसने क्या कहा, उसने लागत मूल्य मतलब कि जो क्रय मूल्य है वो दिया उसने, मान लो 10 रुपये। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य दिया उसने कितना दिया, विक्रय मूल्य दिया उसने 11 रुपये। ठीक है, तो मैं लाभ कितने का हो रहा, दोनों का अंतर कितने का हो रहा, 1 रुपये का लाभ हो रहा, कितने पे, 10 रुपये पे, गुणा 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो के अंदर बचा कितना, 10%। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये इसका शॉर्ट अप्रोच है, और इसकी आप ट्रिक भी कह सकते हो इसे, लेकिन ये शॉर्ट अप्रोच है, ये कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं अपने। उससे पहले एक बार देखिए कि जो है ये पहला दे रखा ना इसने, ये लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य, कितने का लाभ, 1 का लाभ, कितने पे, 10 पे, गुणा 100। ठीक है, 10% हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, पढ़िए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सेम प्रश्न पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है, इसको आप अपने आप ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखियो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो लागत मूल्य है मतलब कि हमारा जो क्रय मूल्य है कितना है, और विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है उसका अनुपात कितना, 20:21। ठीक है, तो इस लाभ कितने का हो रहा, 21 की चीज़ 20 की चीज़ 21 में बिक रही, तो कितने का लाभ हो रहा हमें, 1 रुपये का, कितने पे, 20 रुपये पे, गुणा 100। तो 20 से सीधा काटिए, 20×5 100, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा, उसे हो रहा 5% का लाभ। ठीक है, कितने प्रतिशत का, 5। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, एक बार फिर से देखो, लागत मूल्य 20 दिया और विक्रय मूल्य 21। ठीक है, क्रय 20 तो विक्रय 21, कितने का लाभ, 1 का लाभ, कितने पे, 20 पे, गुणा 100, 5%। ठीक है, तो अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, चलते हैं। ठीक है, पढ़िए इस वाले प्रश्न को, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात बताना हमें। ठीक है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, ठीक है, बताना। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप 20% का जो है ना वो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लीजिए। 20% की कितनी होती है, 20/100। ठीक, बेसिक से बता रहा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक हम 20 20×5 100। ठीक है, 1/5 आएगी। ठीक है, उसने बोला कि जो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य उसका अनुपात बताना, कितने पे बेचे जा रहा था उसे बेचा जा रहा था 20% के लाभ पे। ठीक है, तो हमारा जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा कितना होगा, ये तो होगा हमारा क्या, ये हमारा होगा क्रय मूल्य। ठीक है, नीचे वाला, और विक्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों का जोड़। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो इसने क्या पूछा, विक्रय और क्रय का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, 6:5। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो पहले 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू देख लेंगे, मतलब कि बट्टा देख लेंगे, 1/5। ठीक है, तो उसने बोला विक्रय और क्रय का अनुपात, जो हमारा 1/5 है, जो 5 है हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है, और ये हमारा आपका का क्या है, ये हमारा लाभ है। ठीक है, तो 5 की चीज़ 6 में बेच रहे। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है, 20%। इसने ये पूछा कि विक्रय मूल्य कितना, 6, और क्रय मूल्य 5, इसका अनुपात ही पूछा इसने। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु की लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। ठीक है,
कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु आप बाजार गए लेने, ठीक है, वो ली, और एक दूसरी वस्तु ली, ठीक है, एक का जो क्रय है और दूसरी का जो विक्रय है उनके बीच का अंतर दे दिया, ठीक है। मान लो आपने एक तो दी 100 रुपये की, दूसरी ली 150 की, तो कितने का अंतर आ रहा? 50 का। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखिए 20% की, अभी बताया आपको 20% कितनी होगी, 1/5 कितनी होगी, 1/5 होगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, 5 और 1 6, दोनों का जोड़, ठीक है। ये इनका क्रय और विक्रय का अनुपात है, ठीक है। अब उसने कहा इन दोनों का अंतर इसने कितना दे रखा था सवाल ने, 360 रुपये, ठीक है, दोनों का अंतर, ठीक है, 360। और पूछा क्या उसने, विक्रय मूल्य, मतलब कि उसने 6 का मान पूछा, कितने का, 6 का। अब आप इसकी गुणा कीजिए, सिंपल, 0 की 0, ठीक है, 6 कम 6 छंग 36 का 6 का सिल 3 6 दिया 18 और 3 21। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, 2160 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। एक वस्तु है, उसका जो लागत और विक्रय का अंतर कितना दे रखा उसने, 360 रुपये, कितना दे रखा, 360 रुपये, ठीक है। और उसने बोला कि यदि लाभ 20% है, लाभ कितना, 20, 5 की चीज़ 6 में बेच रहे, लाभ कितना होगा 20 का, ठीक है, 20%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बताना हमें, ठीक है, दोनों का अंतर 1 और विक्रय कितना, 6, तो 6 तक गुना, सिंपल, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, पढ़ो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु 15% लाभ, कोई वस्तु है हमारे पास, पहले तो हमने बेची थी कितने पे, 15% के लाभ पे, ठीक, और फिर 17% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। एक बार 15 के लाभ पे, दूसरी बार हानि पे बेच दी, ठीक है। उसने बोला तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है, ठीक है। क्रय और विक्रय का जो अंतर है इन दोनों का कितना आएगा, 96 रुपये, ठीक है। यदि इसे 10% लाभ, यदि इसमें जो है 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य बताना हमें, ठीक है, सिंपल। तो आप इसे ट्रिक से कीजिए, बहुत आसान तरीके से होगा, ठीक है। तो इसने बोला अंतर कितने का, अंतर बोल रहा है 96 रुपये का, ठीक है। इसने बोला लाभ कितने का हो रहा, जब किसी वस्तु में एक साइड तो दे रखा लाभ और दूसरी ओर दे रखी हानि, तो इन दोनों का अंतर देखिए, डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का 32, 15 ही और 17 ही, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक प्लस और दूसरा माइनस, तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कितना हो गया 32। अब इसने पूछा क्या, यदि उसे 10% लाभ होता तो विक्रय बताना, ठीक है। लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है, 110% का, 110/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो इसे काटिए, 32 दिया 96, ठीक है, 330 रुपये। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो उसका लाभ कितना हो रहा है इसे बेचने पे, 110 का, ठीक है, 10%, ठीक है। इसे काटिए, 32 कम 32 32 दिया 96, 3 गुना 110, 0 की 0, 3 कम 3 3 कम 3, तो कितने का बिकेगा, 330 रुपये की, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ऑप्शन डी इज राइट। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आता है, 96 का, ठीक है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, विक्रय मूल्य बताना हमें 15। और जब भी इसमें ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें एक हानि हो और दूसरा लाभ हो तो जुड़ जाएगा, अगर दोनों हानि हो तो माइनस होगा, ठीक है, दोनों लाभ हो जब भी माइनस होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई बाजार गए आपने 15 वस्तु ली क्रय मूल्य पे, और जो इतने में ली 10 वस्तु उतने में हमने बेच दी, ठीक है, उसी रेट पर हमने बेच दी, ठीक है। तो इसने यही बोला कि उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मानिए 15 वस्तु का जो क्या बोला उसने, लागत मूल्य, मतलब कि जो क्रय मूल्य 15 का क्रय, उसने बोला 10 वस्तु के विक्रय के बराबर है, ठीक है, विक्रय के बराबर है, ठीक। तो सिंपल काटिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 का क्रय 2 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है।
अब इनका अनुपात देख लिए, क्रय ये आ जाएगा नीचे बटे विक्रय, ठीक, बटे विक्रय बराबर 2। अब इधर भाग गुणा में है तो इधर आ गया भाग में जाएगा। अब देखिए जो क्रय का मान है वो कितना आ गया, क्रय का मान 2, विक्रय का मान 3, ठीक है। अब उसने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। कोई चीज़ हमने 2 रुपये में खरीदी थी और 3 में बेच दी, ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ हमें हुआ उस पर लाभ 1 का, कितने पे, 2 पे, गुणा 100, ठीक। तो इससे सिंपल काटी, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0 की 0, तो कितना आ जाएगा 50%। तो हमारा लाभ कितना आ गया 50%, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। एक बार फिर से देखिए, 15 वस्तु का जो लागत है वो 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15 का करें 10 के विक्रय के, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 का करें 2 के विक्रय के बराबर है, करे बेटा विक्रय का हमने, फिर उसके बाद इनका रेशो ले लिया, ठीक है, 2:3 आ गया, ठीक है। तो उसने पूछा लाभ कितना, 2 की समान 3 में बिक रहा, तो कितने का लाभ है 1 का, कितने पे 2 पे, ठीक है, तो गुना 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50%। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम इसके साथ। इस बार है कि जो 72 लेखों को बेचने से 72 लेखों को बेचने से 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी ने 72 बेच दिए, ठीक है, और उसे देख रहा कि हमने तो 72 बेचने पे कितने का नुकसान हो गया, 8 का नुकसान होगा, ठीक है। तो उसने बेचे थे कितने 80, ठीक है, कितने बेचे थे 80, ठीक है। कि तो बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, सर उसके अपने बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, हानि या लाभ प्रतिशत बताना, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताना हमें, हानि कितनी हुई, कितने की हानि हुई 72 बेचने पे, कितने की 8 की, कितने बेचे 80, जब भी तो हमें हानि हो रही जब हमने 80 बेची 8 की, ठीक है, गुणा 100। अब इसे सिंपल काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 और कितना बचा 10%। ये हमारा क्या है, ये हमारा हानि प्रतिशत है। कितने प्रतिशत की हानि हुई 10% की। दोबारा फिर से देखिए, 72 को बेचने पर 8 के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा। जब हम कुछ चीज़ बेच रहे और उसके बराबर हमें 8 के नुकसान हो रहा, तो हमने बेचे थे कितने 80 बेचे थे ना, जब भी तो हमें 8 का नुकसान हुआ, ठीक है। तो उसमें हानि प्रतिशत बताना था, ठीक है। तो आंसर 10%, ऑप्शन डी इज राइट। अगले प्रश्न को देखिए, पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पढ़ो, 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बट्टा 1/5, ठीक है। 5 क्या है, 5 इसका विक्रय मूल्य है, 5 विक्रय 1 लाभ, 1 का क्या है लाभ, तो क्रय क्या होगा विक्रय माइनस लाभ, तो क्रय कितना हो जाएगा हमारा, क्रय हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और उसने पूछा उसका वास्तविक लाभ कितने का लाभ हो रहा था 1 का, कितने पे 4 पे, गुणा 100, ठीक है। 4 से काटो 25 चौका 100, ठीक है। 4 दूनी 8 और क्या 4 पंजे 20, 25%, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। ये इसका सिंपल शॉर्ट अप्रोच है। आप जितना जल्दी इनको सीख लोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, तो लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20% का है तो 20 का कितना हो जाएगा 1/5, लाभ 1 का कितने पे 5, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय माइनस लाभ, क्रय मूल्य 4, 1/4 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक प्रेषित वस्तु, मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक है, ठीक, 2/3 भाग 5% पर बेची जाता है और शेष को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो प्रेषित सामान का मूल्य था, ठीक है। देखिए
हमारे पास कोई भी चीज़ है 2/3 है, उसे हम 5% की लाभ पर बेच रहे और शेष को हानि पर, ठीक है। मानिए हमारे पास 2/3 है ना, तो इसको देखिए कि हमारे पास वस्तु होगी कितनी। हमारे पास 3 वस्तु है, ठीक। 2 को हम बेच रहे लाभ पे, तो एक को किस पे बेचेंगे, हानि पे। एक को कितने पे बेच रहे हैं हम, 5% की लाभ पर, दूसरे को 2% की हानि पे, ठीक है। तो दोनों को कितना लाभ मिलेगा, इनमें 10%, और इसमें हानि कितनी मिलेगी, एक को 2% की, ठीक है। उसने कहा कि यदि कुल लाभ कितने का, 400 रुपये का, ठीक है। तो इस पर लाभ, इस पर हानि, तो दोनों का अंतर 8 का, ठीक, 8 का, ठीक है, गुना 100, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू बतानी। और उसने बोला कि जो प्रेषित ने सामान लिए थे, वे कितने लिए थे, 3, ठीक है, गुना 3। अब इसे काटिए, 8 पंजे 40, 50, ठीक है, 5 दिया 15, 15 और 3 जीरो जो कि 2, तो कितना आ जाएगा, 15,000। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। देखो दोबारा फिर एक बार और देख लो। एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5%, ठीक है। तो हमने वस्तु मान ली टोटल 3 है हमारे पास, ठीक है। 2 को तो उसने बेचा लाभ पे, और जो शेष बची एक, उसे बेचा कितने पे, 2% की हानि पे, ठीक है। यदि कुल लाभ कितना है, 400 रुपये का है, ठीक है। तो उसने सामान कितने मूल्य में था, ठीक है, उसका जो सामान था उसका मूल्य क्या था टोटल का, ठीक है। एक का तो हमने निकाल दिया इतना, तो उसने पूछा टोटल का, टोटल कितनी थी, 3, ठीक है। तो इस तक गुना की सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो देखो, इस प्रश्न को देखिए, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% हानि होती है। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% लाभ हो, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। P1 की प्राइस कितना है पहली वस्तु का, ठीक है। दूसरा उसने बोला क्वांटिटी कितनी, मात्रा है, ब्रैकेट 100 प्लस माइनस, अगर लाभ हो रहा तो प्रॉफिट तो जोड़ देंगे, और अगर हानि हो रही तो माइनस कर देंगे, ठीक है, बराबर दूसरी वस्तु, ठीक है, उसकी मात्रा दूसरी की Q2, ये Q1 मान लीजिए, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लाभ या हानि, ठीक है। लाभ के लिए प्लस करेंगे और हानि के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी फॉर्मूले में आपको प्रश्न अप्लाई करके बता देते हैं हम, ठीक है। देखो कितने रुपए है, 1 रुपये में, ठीक है। उसने कितने संतरे खरीदे, 32, ठीक। और उसे लाभ कितने का हो रहा, लाभ हो रहा उसे कितने का, लाभ नहीं, हानि हो रही। पहले वस्तु में उसको कितने की हानि हो रही, 40 की, तो कितने की बिकेगी, 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, ठीक है, क्योंकि पहली वस्तु। अब दूसरी देखिए, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे उसने, तो हमें नहीं पता, हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो और लाभ कितने का हो रहा, 20 का, 100 प्लस 20, ठीक है। अब इसे निकालिए, 1/32 गुणा 100 माइनस 40, 60, बराबर 1/x, 100 माइनस 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। 60 से काट, 60 दूनी 120, 2 से काटे 2 कम 2 और 16 दूनी 32, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, 16 आंसर, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो सिंपल है प्रश्न, इसको आप जो हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें अप्लाई कीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन के लिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको फॉर्मूला, ठीक है। पहली वस्तु, उसकी मात्रा कितनी है, ठीक, 100 प्लस माइनस लाभ के लिए प्रॉफिट, हानि के लिए, ठीक है, लॉस, मतलब कि माइनस करेंगे। दूसरी वस्तु बटे दूसरी वस्तु की मात्रा, 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको हानि हुई तो आप क्या करोगे, माइनस, और
लाभ होगा तो क्या करोगे प्लस, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना, ठीक है। इस फॉर्मूले पे अगर आपको दो क्वांटिटी दी हो और आपको तीसरी निकालनी हो, ठीक है, दो क्वांटिटी दी हो, एक का मान दिया है दूसरी का नहीं दिया, तो आप इससे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अब नेक्स्ट टाइप है बेईमान दुकानदार का, ठीक है। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। मान कर चलो उन्होंने कह रहा है कि मैं अपने राइट मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा, ठीक है। पर 1 किलोग्राम बाहर की जगह 950 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है, उसे कितने प्रतिशत मुनाफा होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है, हमने कुछ सामान लेने जाता है, कोई भी आदमी 1 किलो ले देता है। 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम, कितना 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन जो दुकानदार है उसे कितना दे रहा 950 ग्राम, कितना बचा रहा हो 50 ग्राम बचा रहा ना। यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम देने का वो वादा कर रहा, ठीक है। लेकिन दे रहा कितना हो 950, कितने बचा रहा 50 ग्राम बचा रहा ना। हर 1 किलो पर कितना बचा रहा हो 50 ग्राम, ठीक। कितने बचा रहा 100, 1000 की जगह 950 दे रहा, तो कितने बचा रहा 50, कितने पे 950 पे, क्योंकि वो 950 ही तो दे रहा, ठीक है। तो कितने बचा रहा हो 950 पे गुना कितनी 100, ठीक है। सिंपल, काटिए 0 से 0, 5 से काटिए, 5 कम 5 बचा कितना 4 और 5 45, 5 9 45 19, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा बच जाएगा 100/19, ठीक है। सब भाग कीजिए 19 के 19, 19 पंजे 95, बचा कितना 5 0 50, ठीक है। ना चलने की 0 तो 50, 5 दूनी 19 दूनी 38, कितना बचा 12, 12 मतलब कि 120, 19 छिक्की 114, ठीक है। इतना प्रतिशत, बस आगे नहीं करेंगे। 5.26, ठीक है। कोई हमारे पास दुकानदार है, ठीक, वो 1000 मतलब कि 1 किलो की जगह 950 ग्राम दे रहा, 1000 ग्राम की जगह 950, तो कितने बचा रहा 50, कितने पे 950 पे गुणा 100, सिंपल काट लीजिए, ठीक है। तो 19 से इसको भाग कर देंगे, आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक, अब जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इतना जल्दी जल्दी आप इसे सोल्व कर दोगे। इसको आप 2 से 10 सेकंड के बीच आराम से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपने, पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, ठीक है। मतलब कि वो जो किराया बता रहा ना उस पर बेचने का दावा कर रहा, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। मान कर चलो उसने कोई वस्तु है, उसने 100% है, ठीक, लेकिन वो क्या कर रहा 30% कम तोल रहा, 100 की जगह कितना तोल रहा 70% तोल रहा, बचा रहा कितना 30%, 30% बचा रहा कितने पे 70 पे, ठीक, गुना 100, ठीक है। ये तो इसका बेसिक मेथड है, 0 से 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300/7, काटिए 7 चौक 28, तो चलने का नहीं तो कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, ठीक, 6 में चलने का 0 60, तो 60 को काटिए 7 7 ओटी 56, तो कितना हो जाएगा 42.8, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। इसको एक बार ट्रिक से देख लो काफ़ी तेज़ी से। बट्टा तोड़िए इसका 30%, कितना हो जाएगा 1/3/10, ठीक है। 10 की चीज़ कितने में दे रहा 7 में दे रहा, बचा रहा कितना 3, कितने पे 7 पे, गुणा 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300/7, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए 7 चौक 28, ना चलने की 0, ठीक है। बचा कितना 20, 7 दूनी 14.60, तो कितना हो जाएगा 120, 120 को कितनी 8 बार, तो कितना हो जाएगा 42.8%, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ठीक है। उसने बट्टा तोड़ लिया हमने, कितना होगा 30%, 3/10, 10 की चीज़ 7 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा 3 का, कितने पे 7 पे गुणा 100, सिंपल आपकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आप जितना इसको
प्रैक्टिस करते रहोगे आपको इतना अच्छे से और समझ में आएगा और ये कंसेप्ट आपके रट सी जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। इसका फॉर्मूला भी है, अगर आप निकालना चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो इसका है बराबर जितने की वो त्रुटि दे रहा, त्रुटि निकालने का, त्रुटि 1000 माइनस त्रुटि गुना 100%, ये है त्रुटि प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, कितने में बेचा जा रहा, 12% के लाभ पर। ठीक है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता। ठीक है, कोई चीज़ है 100 रुपये की ली थी, 112 में बेच, 12% के लाभ पे बेची तो कितने में बिकेगी, 112 में। ठीक है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, कितने में, 10 कम में, 100 की चीज़ को 10 कम में खरीदा 90 में, और उसे कितने में बेचता, 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, बहुत आसान से। अब देखिए 100 रुपये की चीज़ है हमारे पास, कितने का लाभ हो रहा, 12 का, तो कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी, 112 में बिकेगी। जाहिर सी बात है, 12 का लाभ हो रहा। ठीक है, उसने बोला फिर अगर हम इसे 10% कम में खरीदते तो कितने में बिकेगी, 90 में, 90 में बिकेगी। ठीक है, और उसे हम 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचे तो कितने का लाभ हो रहा, 30 का लाभ हो रहा। हमें सीधी सी बात है, 30 का लाभ हो रहा। ठीक है, एक जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये जीरो, तो ठीक है 93 कितने हो गए, 117। ठीक है, तो कितने ज़्यादा में बिकी, 5 में, और सवाल के हिसाब से कितने में ज़्यादा बिकी, 5.75 रुपये में। ठीक है, और हमारे हिसाब से कितने में, 5 रुपये में, बटा 5 गुना 100, क्रय मूल्य कितने में होता है अपने आप में 100%, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल। अब इसे काट लीजिए, 5 कम 5, फिर कितना बचा 7, 5 कम 5 कितना बचा 2, 25, 25 बचे 25, तो कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 115 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, एक बार फिर से देखो, हमारे पास 100 रुपये की हमने मान लो वस्तु है हमारे पास, कोई 100 रुपये की मान लिया हमने अपने तरफ, लेकिन उसने बोला कि 12% का लाभ, कितने का लाभ, 12 का। ठीक है, तो कितने में बिकी, 112 में। उसने बोला 10% कम में खरीदता जाता, 100 की चीज़ 90 में खरीदा जाती है। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ उसे, 100, उसका 30%, तो कितना हो गया 130। 100 का ही तो लाभ, 100 मानना था हमने, कितने का लाभ हुआ 30 का, 130 बटा 100। ठीक है, काटा फट्टा कितना है 117। ठीक है, सवाल के हिसाब से कितने का लाभ, 5.75 और हमारे हिसाब से 5% का। ठीक है, गुना 100 काटा तो कितना हो गया 115 रुपये। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। ठीक है, इसको देखिए, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा था। मान लो हमने, हमारे पास 100 रुपये है, कितने के लाभ पर बेचा, 10%, तो कितने में बिकेगी, 110 रुपये में बिकेगी। जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर उसे 10% कम में खरीदते, 100 की जगह से कितने में खरीदते, 90 में खरीदते भाई, और 160 रुपये कितने ज़्यादा में बेच जाता। ठीक है, तो उसे कितने का लाभ होता है, उसे 40% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, अब 14 की गुणा 9 से गई, 14 90, 100 कितना 26, तो 126 रुपये में बिकती। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने में ज़्यादा बिकती, 16 में, और सवाल के हिसाब से कितने में ज़्यादा बिक रही, 160 रुपये में। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने में, 16 में। ठीक है, गुना 100, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 16 से 16 गया, 16 कम 16 और जीरो की जीरो, 10, 10 की गुना 100 में करेंगे कितने हो जाएंगे 1000 रुपये। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं, एक बार फिर से यही बता देते हैं हम आपको। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 160 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो कितने का 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, क्या क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 की चीज़ है, 10 का लाभ हुआ तो कितने में बिका 110 में। ठीक है, अगर उसे 10 कम में खरीदते, कितने में खरीदते 90 में खरीदते अगर हम उसे। ठीक है,
तो 40% लाभ होता है, ठीक है। कितना 140/100, इसे काटता कितना है 126। हम सवाल के हिसाब से 160 ज़्यादा और हमारे हिसाब से 16 ज़्यादा, काट दिया 160/16 गुना 100 कितना हो गया 1000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। पढ़ो। एक बेईमान दूध वाला, ठीक है, दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, मान लिया वो लागत पर बेच रहा और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल, इसको तो बहुत आसान से कर दोगे, ठीक है। 25% है, इसका बट्टा तोड़िए, 25 इसका बट्टा तोड़िए 25/100, तो कितना आ जाएगा 1/4%, ठीक है। कितना हो गया 1/4%, ठीक है। उसने बोला 25% लाभ कमा रहा, ठीक है। मिश्रण में पानी प्रतिशत पूछ रहा हो, ठीक है। 4 की चीज़, ठीक है, 4 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक, उसे कितने में बेच रहा हो, और 1 का लाभ हुआ तो कितने में बिकी थी वह 5 में बिकी, ठीक है। उसका पानी कितना मिलाया उसने, पानी जो उसका लाभ था कितने पे 5 की वस्तु पे 1 का लाभ, तो कितना उसने पानी मिलाया 5 20 100, तो कितना प्रतिशत हो गया 20%। सिंपल है। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वह 25% लाभ कमाता है, ठीक है। 100 की चीज़ है, उस पर 25 का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो कितने में जा रही है 125 में। तो उसका पानी उसने कितना लाया, हमें इसने ये पूछा, ठीक है। उसने कितना मिश्रण किया पानी का कि उसका लाभ प्रतिशत इतना आया, ठीक है। तो 25% का बट्टा थोड़ा 1/4, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% थी, ठीक है, 1/4 हो गया। तो ये क्या है इसका, ये तो इसका क्रय मूल्य है, लेकिन उसने पानी मिलाया ना वो, तो उसका लाभ कितना बढ़ गया 25%। तो उसने बोला कि उसने पानी कितना मिलाया था, ठीक है। 100 की चीज़ 125 में बिक रही, तो कितना का लाभ हो रहा 25 का, कितने पे 125 पे गुना 100, 25×5 125, 5 तो 100 का अट्टा कितना है 20%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही मेथड बेहतरीन है, ठीक है। एक बार फिर से देखियो, ठीक है। एक बेईमान दूध वाला दूध की लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है, और कितना लाभ कमाता है 100 रुपये की चीज़ पे कितना कमा रहा है 125, कितना कमा रहा है 125। मिश्रण में पानी प्रतिशत उसने पूछा कि पानी कितना लगाया उसने, ठीक है, कि लाभ कितने का हो रहा 25 रुपये का, कितने पे 125 पे ही तो हो रहा भाई। जब भी तो उसने पानी मिलाया उसमें कितना, तो 125 गुना बटा 125 गुना 100, 25 से काटे 25×5 125, 5 से 100 को काटी 20%, तो कितने का कितना प्रतिशत पानी मिलाया उसने, 20% पानी मिलाया, जब जाएगा उसका लाभ कितना आया 25%, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, सेम ऐसा ही है। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, और 14.28% लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ है 100% होती है अपने आप में, लेकिन आप जो है 14.28%, इसका बट्टा कितना होता है ऐसा तोड़िए, इसे हम लिख सकते हैं 14/2/7%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100/7%, ठीक है। तो इसका बट्टा कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है। लाभ ये तो होगा उसका जो टोटल उसने प्योर मिल्क है, ठीक है, लेकिन उसने मिश्रण किया, मिश्रण कितने का किया 1 का, जब भी तो उसका लाभ हो रहा, तो कितना हो जाएगा 7 की चीज़ 8 में बिकी, ठीक है। तो उसका लाभ कितना हो गया 14/2/7%, ठीक है। तो उसने पूछा मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी 7:8, ठीक है। पढ़ियो एक बार दोबारा देखिए। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और कितने का लाभ कमाता है, इतने का प्रतिशत का लाभ कमाता है, ठीक है, 14.28% का, ठीक है। इसका बट्टा तोड़िए 14/2/7%, ठीक है। इसे हमें बट्टे में तोड़ा कितना है 1/7, ठीक है। तो दूध कितना उसमें 7, और उसने पानी कितना मिलाया 1। तो बाद में जो है उसने बाद में पूछा कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। दूध का तो हो रहा 7, और उसने पूछा मिश्रण कितना है 8, ठीक है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा 8, ये होगा मिश्रण, और मिश्रण में दूध कितना 7,
ठीक है। तो इसने यही पूछा कि दूध और मिश्रण का अनुपात बताइए, ठीक है, 7:8, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, पढ़िए उसको। 540 रुपये की एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर नुकसान का दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य का पता लगाइए, ठीक है। तो इसको आप बेसिक मेथड से देखिए पहले, ठीक है। कोई वस्तु है, उसे 540 रुपये में बेचने में क्या हो रहा, लाभ हो रहा। कितने का हो रहा हमें नहीं पता, एक्स मान लिया हमने, ठीक है। तो उसी वस्तु को, अगर वही वस्तु है उसे हम 350 रुपये में बेचे, 360 में बेचे, तो क्या होगा, हमें हानि होगी कितनी, डबल, ठीक है। सोल्व कीजिए। 540 कितनी हानि होगी, डबल। 540 माइनस एक्स बराबर 2x, 2 की 360 में कीजिए, कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 0 की 0, 720, ठीक है। ये x इधर आ गया प्लस, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये इधर आ गया प्लस, कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 1260 रुपये, ठीक है। तो 3 से काटे, 3 कम 3, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, 420 रुपये, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, 420 रुपये, ठीक। ये तो सिंपल था। उसने बोला कि 540 में बेच रहा तो लाभ हो रहा, और 360 में बेच रहा तो क्या हो रहा, नुकसान हो रहा। और नुकसान क्या है, उसका डबल है क्रय मूल्य का, ठीक है। कितना बोल रहा, डबल। तो अग्ग तो इसे सोल ही करना भाई, अग्ग तो आप निकाल ही सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 540 माइनस एक्स इधर ब्रैकेट में गुना कीजिए, 2 की 2x, और 36 की कर लीजिए, 36 दूनी 72 और 0 की 0, 720 आ जाएगा। फिर ये इधर आके ये माइनस का इधर आएगा प्लस, और ये माइनस का इधर आके ये प्लस, ठीक है। बोर्ड पे इतनी जगह नहीं बची तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, वरना तो मैं आपको समझा देता एक बार और से, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रेश पेज पे ले लीजिए इसको। उसने बोला अगर वो 540 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा, ठीक है, तो सर क्या हो रहा, उसे भाई लाभ हो रहा, ठीक है। अगर वो उसे 360 रुपये में बेचे तो क्या हो रही, हानि। हानि का कितना हो रहा, डबल, ठीक है। सिंपल सोल ही तो करना है इसको, और कुछ भी नहीं करना। 540 माइनस एक्स बराबर 2x, 2 की गुना एक्स में कीजिए, और 2 की गुना 360 में कीजिए, कितना हो जाएगा 720, ठीक है। अब ये 720 इधर आ क्या, प्लस का 540 प्लस 720, और ये 2x माइनस का इधर आ क्या, प्लस का। यार इतना भी नहीं कर सकते आप, 2 और 1 3x, ठीक है, बराबर जोड़िए, कितना हो जाएगा 1260, ठीक है। अब काट लीजिए, 4 दिया 12 और 3 दूनी 6, 0, कितना आ जाएगा एक्स की मान 420। तो हमारा जो वस्तु थी वह कितने में बिकी, वो हमारी 420 रुपये में, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 420 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, इसको देखिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत 20% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर अपना लाभ की गणना कर रहा है, ठीक है। तो बट्टा तोड़िए, 20% का क्या होगा 1/5, और इस पे ही वो गणना कर रहा है 5 पे कि मुझे 20% का लाभ हुआ, ठीक है, ठीक है। ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है, ये उसका लाभ है। एक क्या है उसका, इसका लाभ है भाई, ये क्या है इसका, ये उसका लाभ है, ये उसका लाभ है, ठीक है। ये 5 क्या है, ये 5 उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। एक का क्या है, एक का लाभ है, ठीक है, समझ जाओ इतना, ठीक है। एक का लाभ है, तो उसने बोला कि उसका वास्तविक प्रतिशत क्या है, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 4, तो ये होगा उसका क्रय मूल्य। ये क्या होगा, ये होगा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कितने का, 1 का। अगर वो वास्तविक मूल्य पर निकालते गुना 100, काट लीजिए 100 से 25 बार में, ठीक है, 25 चौका 100, तो ऑप्शन ए इज राइट, ये इसका राइट है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है,
उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करा, 20% पहले बट्टे में तोड़ा 1/5। उसने बोला कि मैं तो विक्रय मूल्य पे ही करूँगा अपने लाभ की गणना, हमें मुझे करे कुरे का नहीं पता। ठीक है, तो उसने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो उसने 5 रुपये की बेच दी वह, और उसे लाभ हुआ कितने का, 1 का। तो उसने बोला कि मुझे तो 20% का लाभ हुआ, लेकिन सवाल बोल रहा है कि ये तो उसने विक्रय मूल्य पर बताया, लेकिन आप उसका क्रय मूल्य पर निकालिए। क्रय क्या होगा, विक्रय माइनस लाभ, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 4, 4 गुना। ठीक है, तो लाभ कितने का था, 1 का, कितने पे, 4 पे गुना 100, कितना आ गया, 25%। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।